हेलो दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी सामने बहुत ही अमेजिंग एक नोटिफिकेशन के साथ। ये नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ चुका था पहले ही, यानी कि मार्च में ही आ चुका था ये, और 1 तारीख से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो हमारी वैकेंसीज आई हैं 3400 वैकेंसीज हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, और इसका पूरा क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स नहीं हैं जो फिल नहीं कर सकते हैं, कौन है जो फिल कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा डाउट है या क्वेरी है जो आपकी यहाँ पर नहीं मिली, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं। ये है ऑफिशियल लिंक, सभी लिंक एक्टिव हैं। आप लोग किसी भी लिंक से जुड़कर मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि एवरी क्लास का नोटिफिकेशन और साथ के साथ जो क्विज सेशन होते हैं वो भी आप लोग टाइम टू टाइम अटेंड कर सके। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स थ्रू इट्स ऑटोनोमस बॉडी द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी और ट्राइबल स्टूडेंट विद एनटीए ने ये एक तरीके से एनटीए एजेंसी है और उसने कहीं ना कहीं ये वैकेंसीज निकाली है। और EMRS जो शॉर्ट फॉर्म है एकलव्य मॉडल स्कूल जो है पर्टिकुलर रेजिडेंशियल स्कूल, उसमें वैकेंसीज हैं अक्रॉस, अगर देखा जाए 16 स्टेट्स में ये वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, तो वो मैं नीचे बता ही दूंगी आप लोगों को आगे की स्लाइड्स में। और पूरे भारत में, पूरे कंट्री में 16 स्टेट्स में ये वैकेंसीज निकली है और टोटल 3400 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी। प्राइमरी नहीं है, थोड़ा सा है कहीं ना कहीं इस बात का दुख, क्योंकि D+B की वैकेंसीज भी आ गई है, उसमें भी प्राइमरी नहीं था, इसमें भी प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी की कब वैकेंसीज आएंगी, बहुत इंतजार हो रहा है उसके लिए। तो भाई वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखनी है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो जल्द ही आप लोग वैकेंसीज पाएंगे प्राइमरी के लिए भी, तो कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये जो है इन वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये हमारे सामने वैकेंसीज निकली हैं और ये स्कूल है हमारे सामने, गवर्नमेंट है। सबसे पहले तो ये जो है स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल के अंडर आता है। ठीक है, टोटल हमारे सामने वैकेंसीज ये है और पोस्ट आप लोग देख सकते हैं 4 पोस्ट हैं। 16 to 17 स्टेट्स में ये वैकेंसीज निकली है और फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज 6 अप्रैल हो चुकी है, ज्यादा टाइम नहीं है, बट आप लोग करिए अच्छे से और सारी डिटेल आगे मैं बताऊंगी। एग्जाम डेट जो आप लोगों के सामने होगी फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि अप्रैल, मई, जून, ज्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने ही आप लोगों को मिल रहे हैं। और जो एग्जाम होगा वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा विद इंटरव्यू सेशन के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्म फिल के बारे में मैंने बता दिया है। आप लोग लास्ट डेट जो फीस सबमिट का रहेगा वो 1 मई को भी कर सकते हैं और टाइमिंग के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट वीक ऑफ मई, देखिए यहाँ पर अभी एक तरीके से टेंटेटिव तरीके से ये चीज बता रखी है कि एग्जामिनेशन जो डेट है वो क्या होगी, मई लास्ट में या वीक जो फर्स्ट रहेगा जून में, उसमें हो सकता है आप लोगों का एग्जाम। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 16 to 17 स्टेट्स में हमारे सामने वैकेंसीज निकली हैं। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। तो टोटल हमारे सामने 16 स्टेट्स हैं और 16 स्टेट्स में ये सारी हमारी वैकेंसीज निकली हैं। आप लोग देख सकते हैं कहां पर, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पीजीटी की यहाँ पर 625 है, टीजीटी में 590 है। तो ये सारा पूरा वैकेंसीज का शेड्यूल है और नंबर 1 पर हमारी भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग है, और बाकी कम वैकेंसीज में। और सबसे कम वैकेंसीज निकली है हमारी, अगर देखा जाए 8 वैकेंसीज निकली है हिमाचल प्रदेश में। तो आप लोग जो भी स्टेट में अगर बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से या जिस स्टेट का फिल करना चाहते हैं तो भर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर, ना कोई परमानेंट इस चीज को कहा गया है कि आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आप नहीं भर सकते। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप तो भर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशन है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए
नॉर्मली यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो पोस्ट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है नहीं। पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज हमारी वैकेंसीज निकली है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। और टीजीटी में भी सिलेक्टेड सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज। तो 5 ही सब्जेक्ट इसमें वैकेंसीज के तौर पर निकले हैं। तो अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है तो आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम कई बार क्वेश्चन ही पूछते रह जाते हैं कि हम फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो अच्छे से समझिए। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी है, यानी कि पीजी प्लस बीएड आप लोगों का होना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपका अच्छे से, आपको लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए। पर्सन वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या किसी भी अगर कॉलेज में आप वर्किंग हैं ऑलरेडी, तो भी आपको एक तरीके से मौका मिल सकता है यहाँ पर। मतलब एक्सपीरियंस जिसमें हम कहेंगे, एक्सपीरियंस की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे 10 ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप पीजीटी और टीजीटी अगर ऑलरेडी टीचर रह चुके हैं, वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं 10 ईयर के अकॉर्डिंग, तब आप एक यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी है, मतलब पीजी यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, बीएड भी होना जरूरी है। प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश की होनी चाहिए, 2 ईयर का यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीजीटी या लेक्चरर एट अ 8th, मतलब जो एक तरीके से 8th क्लास तक नॉर्मली अगर कहा जाए, टीजीटी भी इंक्लूड कर दिया है इसमें, ठीक है। हाँ, तो ये आप लोगों का रहेगा। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन फुली रेजिडेंशियल स्कूल, ये भी एक तरीके से आपकी इच्छा है, ये ज्यादा से इम्पोर्टेंट नहीं रखेगा, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देन है हमारे सामने एक नोटिफिकेशन जो आप लोगों को फॉलो करना है, ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स एंड क्लासेस के लिए। फिर बढ़ते हैं पीजीटी के लिए। तो भाई पीजीटी के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो पीजीटी में 2 चीजें आती हैं अगर आप पीजीटी फिल करना चाहते हैं। एक तो पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी मस्ट है, ठीक है। एक कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं कि पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी कंपलसरी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बीएड यहाँ पर मैंडेटरी है या नहीं। तो सबसे पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, ठीक है, याद रखेंगे। और 50% मार्क्स के अलावा यहाँ पर देखें, पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर आपका होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत अगर आपके पास है ग्रेजुएट लेवल में सही है, मतलब मैंडेटरी है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए आप लोग ये देख सकते हैं, फिजिक्स के जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री दोनों ऑप्शन है। और बायोलॉजी में बॉटनी आ गया, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव मस्ट स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल पर अगर आपके पास ये सब्जेक्ट रहे हैं तो आप फिल कर सकते हैं इस पोस्ट को भी। पीजीटी हिस्ट्री होना कंपलसरी है, ज्योग्राफी का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स में आपका होना चाहिए। एमकॉम अप्लाइड फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, मतलब बिजनेस या इकोनॉमिक जो है, बिजनेस इकोनॉमिक इसमें एलिजिबल नहीं माना जाएगा एमकॉम में। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचें हमारे पास एमकॉम में ये सब्जेक्ट नहीं था तो हम फिल नहीं कर सकते, नॉर्मल कॉमर्स होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक यानी कि कंप्यूटर साइंस या आईटी मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसमें भी देखिए एमटेक वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर माना जाएगा। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉट एप्लीकेबल ऑन पीजीटी आईटी। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पीजीटी आईटी में बीएड एप्लीकेबल नहीं है, बाकी पीजीटी के लिए पीजी और बीएड एप्लीकेबल मानी जाएगी। ये देखिए ये पॉइंट लास्ट में बता रखा है, लास्ट में दे रखा है, तो ये ना सोचे आप लोग कि भाई हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो हम फिल कर सकते हैं। नो, बीएड भी कंपलसरी है। सिर्फ बीएड कहाँ पर जरूरी नहीं है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएड जरूरी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश की आप लोगों को प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए।
देन है हमारे सामने टीजीटी, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का होता है टीजीटी, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने कंपलसरी है। तो देखिए टीजीटी में आपका एज अ 3 ईयर का जो एक तरीके से कोर्स होता है, डिग्री होती है, तो आपका नॉर्मली हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी सेम। एसएसटी में आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस जो भी आपने किया हुआ है वो भी कोई भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी में मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग, इसमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये भी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, इनमें मैथमेटिक्स में इंक्लूड हो जाएगा ये। और टीजीटी साइंस में बैचलर डिग्री इन साइंस एंड 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, नहीं 2 नहीं 3, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो ये इसमें है ऑप्शन। इसमें अलग अलग करके नहीं दिखाया है कि मैथ्स के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए अलग है। मैथ्स में ही बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए हैं और साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए और सोशल स्टडीज में भी बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप तीनों में से कोई फिल करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। बीएड कंपलसरी यहाँ पर मैंडेटरी बोली गई है, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड आप लोगों का होना चाहिए। और साथ के साथ सीटेट अगर आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, या स्टेट टेट, जैसे आप हिमाचल प्रदेश से कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से, जैसे आर टेट है मतलब राजस्थान टेट है, तो वो आपका पास होना चाहिए। मतलब टेट इसमें कंपलसरी माना जाएगा टीजीटी लेवल पर, याद रखेंगे टीजीटी में टेट इज अ कंपलसरी, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज आप लोगों की अच्छे से होनी चाहिए। होप सो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज लिमिट देखिए, और एज लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को 30 अप्रैल तक काउंट करना है इस चीज को। प्रिंसिपल नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए 45, पीजीटी 40 और टीजीटी 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एज लिमिट है, आप लोग देख लीजिए। फी क्राइटेरिया, प्रिंसिपल्स के लिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेगा 2000, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000, पीजीटी 1500, टीजीटी 1500, ठीक है। जो जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो कैंडिडेट्स SC, ST, PWD, और इसमें एक कंफ्यूजन है कि ओबीसी इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, कि ओबीसी यहाँ पर है, क्योंकि ओबीसी को कोई कोई एग्जाम है, मतलब बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट हैं जो जर्नल कैटेगरी में ही इंक्लूड करते हैं, कई हैं जो SC, ST, PWD में इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में या कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, इस बात को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाकी आप लोग जब फॉर्म फिल करेंगे, अगर उसमें ऑप्शन आ जाता है फी का तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है, अगर ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो वो देख लेना, अदरवाइज मैं क्लियर कर ही दूंगी इस बात को, क्योंकि मैं छोड़ूंगी नहीं इस बात को, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में है, बाकी हम देखते हैं, डिस्कस कर दूंगी मैं इसे। कंप्यूटर बेस्ड और इंटरव्यू सेशन के द्वारा आप लोगों का सिलेक्शन पोर्शन कंटिन्यू होगा, प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ठीक है, याद रखेंगे। और इंटरव्यू भी होगा एक्सक्लूडिंग टीजीटीज। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है, मतलब टीजीटीज वालों का इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। टीजीटी वालों का इंटरव्यू नहीं होगा, उनका सिर्फ एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, टीजीटी वालों का बस रिटन एग्जाम। और जो बाकी हैं, बाकी जो पोस्ट 3 पोस्ट बच गई हैं, उनमें इंटरव्यू सेशन होगा, इस बात को याद रखेंगे। ऑनलाइन मोड है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप लोगों का एग्जाम आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, याद रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट कोई नहीं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं काफी सालों से। अगर मैं बात करूं, ठीक 2 साल हो गए हैं ऐसे, अब तक वैकेंसीज प्रॉपर तरीके से नहीं आई है, तो 2 साल से अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये है आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन रेगुलर क्लासेस के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। पर्सनैलिटी टेस्ट मैं बता देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं लेनी है आप लोगों को इसमें। पर्सनैलिटी टेस्ट हमारा इंटरव्यू से ही रिलेटेड है, ठीक है, इंटरव्यू टेस्ट को ही पर्सनैलिटी टेस्ट कहा है। तो जो एग्जाम होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम जो होगा 160, 160, 160 और 180। TGT आपका 180 का आएगा, और उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू सेशन नहीं है। और बाकी इन सब में इंटरव्यू सेशन होगा, जिसमें 40 मार्क्स का ये कंटेंट कंटिन्यू होगा, और 3 घंटे आप लोगों को एग्जाम के लिए मिलेंगे एवरी पोस्ट के लिए।
पैटर्न को देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न 160 आप लोगों के रहेंगे, इंटरव्यू सेशन के लिए 40, ठीक है, और ड्यूरेशन मतलब 180 मिनट आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आप लोग देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड जीके, रीजनिंग है, कंप्यूटर लिटरेसी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ये हो जाता है आप लोगों का मैथ सेशन, ठीक है। एकेडमिक 30 और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों के हो जाएंगे 70 क्वेश्चंस, याद रखेंगे, ठीक है। और ये लास्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ है इस बात को भी याद रखें, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और डिडक्शन के लिए आप लोगों का 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर चलते हैं, वाइस प्रिंसिपल सेम एज रहेगा, कुछ कुछ चीजें चेंज हैं, कुछ कुछ मतलब एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट इसमें से हालांकि नहीं निकाले हैं, सारे सेम ही है एज यूजुअल। वाइस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सब कुछ वही है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, बस चेंज क्या है, नंबरिंग में थोड़ा डिफरेंस है। एकेडमिक यहाँ पर 60 का दे दिया है और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 40 मार्क्स का दे दिया है, ठीक है, 160 का रहेगा, और इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। देन है हमारे सामने पीजीटीज के लिए है। पीजीटी में आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट एज यूजुअल कंटिन्यू चल ही रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग, इस बात को ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी आप लोगों के सिर्फ 5 नंबर की आएगी, और बाकी आप लोग देख सकते हैं जो भी आप लोगों को नोट डाउन करना है, पूरा फॉर्मेट ध्यान रखना है तो वो आप लोग कर लीजिए। फिर है हमारे सामने अगेन वही चीज आ गई है, टीजीटी के लिए है, ये लास्ट पोस्ट है, इसमें भी वही सेम सब्जेक्ट रहेंगे, ये सेम एज पीजीटी के अकॉर्डिंग है, और इसमें भी सारी चीजें हैं, बट जो टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी है वो 20 मार्क्स की होगी, और जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा, 180 का पूरा कंटेंट होगा, और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और टीजीटी में इंटरव्यू सेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। तो टीजीटी वालों के लिए एक सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग तैयारी शुरू कर दें, ध्यान रखें। एग्जामिनेशन की जो फर्स्ट शिफ्ट, वैसे शिफ्ट दे दी है इसके अंदर, टाइमिंग भी अभी मैं क्लियर कर दूंगी। तो देखिए, एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट टाइमिंग सेशन रहेगा 9 से 12, और दूसरा जो टाइमिंग सेशन रहेगा सेकंड शिफ्ट का 3 से 6 रहेगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का ये है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग टाइम आपका ये रहेगा। और ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन बाय इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर जब आप हॉल में पहुंच जाएंगे वहां पर जो इन्विजिलेटर है उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो इतने टाइम पर मिलेंगी, ठीक है। और टेस्ट जो स्टार्ट हो जाएगा वो इतने बजे हो जाएगा, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे और 3 बजे, मतलब ये टाइमिंग रहेगा आप लोगों का एग्जाम का 3 घंटे का, तो इस बात को भी याद रखेंगे। सैलरी पैकेज देख लीजिए भाई, प्रिंसिपल के लिए बहुत ही अमेजिंग सेशन के अकॉर्डिंग सैलरी पैकेज भी है भाई, ले लीजिए इस पोस्ट को, तैयारी शुरू रखें, कंटिन्यू रखें भाई, बहुत ही अमेजिंग सैलरी पैकेज है, आप लोग देख सकते हैं, और काफी अच्छा टाइम ड्यूरेशन चल रहा है। तो 78,800 प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के 56,000, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए 47,000, और टीजीटी वालों के लिए 44,900 सैलरी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, और काफी अच्छा पैकेज है। तो इस पैकेज को देखकर तो कहीं ना कहीं एक लालच क्या, कहीं ना कहीं जॉब चाहिए, तो भाई ये सारी चीजें तो होंगी ही, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। बाकी अगर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा पॉइंट जो मैं डिस्कस नहीं कर पाई यहाँ पर, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई, आप लोगों से मुझे बोलना पड़ता है बार बार कि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, और लाइक इट जरूर कर दीजिए अपना पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए। बाकी आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग एक्टिव हैं, जेन्युइनली अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट की आप लोगों को क्लासेस चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। हिंदी की तो क्लासेस मैं ले रही हूँ, मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ आज से। आप लोगों को टाइमिंग 8:45 बजे मैंने बता दिया था, 8:45 बजे से हिंदी की स्पेशल बैच, हिंदी में महारत वाला जो बैच है उसे कंटिन्यू करूंगी मैं, उसको ध्यान रखें। हिंदी के लिए बेफिक्र रहें, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी पोस्ट के लिए। सो थैंक्स फॉर गिविंग सपोर्ट, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग।